मणिपुर में पुनः हिंसा हो रहा है। मणिपुर में पुनः हिंसा हो रहा है। केंद्र सरकार आश्वासन दे रही है, हम आपको सभी जातियों का समाधान का, आप शांति बनाए रखें। ये बोलने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत देर लग गया, और उससे भी अधिक है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह देखना चाहिए, कहीं म्यांमार की घटना तो मणिपुर में नहीं है। और गृह मंत्री अमित शाह जी आसाम के मुख्यमंत्री से बैठ कर के बातचीत करते हैं, मणिपुर में बैठ के बातचीत करेंगे हम, यह नहीं होगा। मणिपुर में हम बैठ कर के बात करेंगे, दूसरा मुख्यमंत्री को बुला लेंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री को बना लेंगे, वहाँ पर एक शांति सद्भाव का वातावरण तैयार करेंगे। यह नहीं होना चाहिए। हमारे नागरिक, हमारी जनता आपस में लड़ रही है, उसका क्या समाधान है? समाधान एक ही है, प्रेम भाईचारा। और समय पर नहीं बोलना ही सबसे बड़ा आतंकवाद होता है। समय पर नहीं बोलना ही सबसे बड़े हिंसा का साजिश का चिन्ह। आज केंद्र सरकार में बहुत सारे मंत्रियों को बोलने के लिए समय नहीं मिलता है, गृह मंत्री को तो और नहीं मिलता है। ये अपने आप को चाणक्य कहलाते हैं। मणिपुर क्यों नहीं गए? कितने लोग मर गए? 100 लोग से ज़्यादा मरा इसके पहले। प्रधानमंत्री को सब बयान देना चाहिए था, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वहाँ पर क्या समस्याएं थी। वहाँ पर जातीय समस्या जो है, वहाँ पर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच की डबल बेंच ने वहाँ के हाई कोर्ट के आदेश दे दिए। उन पर वहाँ के मुख्यमंत्री को, वीरेंद्र जी को, वहाँ पर आपसी सद्भाव बनाने के लिए क्या सोचना चाहिए कि हम कैसे बनावें। और 50 कंपनियां वहाँ भेजा जाना चाहिए। छोटा सा राज्य में हिंसा हो रहा है, केंद्र सरकार की कितने अर्धसैनिक कंपनियां वहाँ गई है। अगर ज़्यादा जनसंख्या, ज़्यादा कंपनियां चली जाती अर्धसैनिक बल का और पैरामिलिट्री फोर्स का, तो क्या होता है? इसमें क्या आपको घाटा था? कम सुरक्षा बल को भेजना ही सबसे बड़े हिंसा का रास्ता होता है। और इनमें कटौती करने में लगे रहते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप ज़्यादा संख्या बल में पुलिस, अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री और जितने भी फोर्स था, आप सेना को नहीं भेजते। लेकिन तो ये हिंसा नहीं होती। हिंसा का धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है? हिंसा केंद्र सरकार में कमी है, वहाँ के मुख्यमंत्री में कमी नहीं है, मुख्यमंत्री को भी कमी है। हिंसा बार बार होना राज्य सरकार का विफलता बताता है। और अलग से साजिश, रोहिंग्या मुसलमान का साजिश भी है, विदेशी ताकत भी है। वहाँ के छोटा सा राज्य है, मुख्यमंत्री जी सीधे साधे लोग हैं, और केंद्र सरकार अपना पूरा सहयोग नहीं दे रही है। इसी के चलते आज हिंसा हो रहा है। और बाद में यह घरजाली आंसू बहाते हैं कि हम, वहाँ पे एक मंत्री के ऊपर घर पर हमला हो गया, बस सौभाग्य से वे नहीं थे वहाँ पर, उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कहीं न कहीं राज्य सरकार से कष्ट है कुछ लोगों को, केंद्र सरकार से कुछ कष्ट है कुछ लोगों को। इसके लिए आपको, और विदेशी ताकत, रोहिंग्या मुसलमान हो कि विदेशी ताकत हो, उनकी पहचान होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
आप कार्रवाई करने में विलम्ब करते हैं तो हिंसा को बढ़ावा तो आपके मन में है। जातिगत हिंसा, बिहार सरकार ने भी जातिगत हिंसा फैलाने का प्रयास किए और इसमें लगे हुए हैं बिहार में भी, और मणिपुर में वह आग लग गया है और उस पर कंट्रोल नहीं पाया गया, क्योंकि समय पर हम बोल नहीं पाते हैं, हम बहुत चिंतन करते रहते हैं। चिंतन करने, सत्ता में बैठ के चिंतन नहीं होता है, और सत्ता में बैठ कर के चिंतन होता है उन लोगों की जिनके पास में समस्या है, उनसे जाके मिलना पड़ता है, उनके बारे में तटस्थ रहना पड़ता है। ठीक है, आपका जो भी समस्या है, वहाँ पर जो भी गुट है सबों को बैठाइए, वहाँ पर 50 कंपनियाँ अर्धसैनिक बलों का, पैरामिलिट्री फोर्स का भेजना चाहिए। वहाँ के मुख्यमंत्री से सुनना चाहिए कि क्या समस्याएं हैं। अगर हालात सही नहीं होते, राष्ट्रीय शासन लागू कीजिए। आप इसमें केंद्र सरकार की विफलता, राज्य सरकार का तांडव है। कहीं राज्य सरकार सही रहती है तो केंद्र सरकार अपना सहयोग नहीं देती है, और कहीं राज्य सरकार विफल होता है तो केंद्र सरकार अपना राजनीति शुरू कर देते हैं, जो नहीं होना चाहिए था। और इतने दिनों से किसी राज्य, भारत के किसी राज्य में हिंसा हो रहा है। प्रधानमंत्री का अखंड भारत में तो दिल्ली भी आता है। कितने PFI वाला हिंदू लड़की को, हिंदू लड़का को काट दिया। नुपुर शर्मा भी आग लगाने में आगे थी, कितने हिंदू मारे गए, लेकिन केंद्र सरकार मौन धारण करते रहे। गृह मंत्री अमित शाह जी को बोलने में भी उनका समय बर्बाद हो जाता है। देश में हिंसा अगर किसी एक कोने में लगता है, चाहे मणिपुर हो या नागालैंड हो, या वह आग धीरे धीरे पूरे देश में लग सकता है। इसलिए आग कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आग की हिंसा की आग को तत्काल इन प्रकार उसे बुझाना चाहिए। इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और इस पर हम मौन धारण कर लेते हैं और अपनी व्यस्तता दिखाते हैं। व्यस्तता बहुत है अधिक, सत्ता से हट जाइए। आज इतने दिनों से, 1 महीने से अधिक हो गया और सैकड़ों लोग मारे गए जातिगत हिंसा में। इसके लिए वहाँ की राज्य सरकार दोषी है, केंद्र सरकार भी दोषी है, और किसी अन्य संगठनों को यह होता है हम हिंसा की आग में झोंक करके हम। आसाम में भी एक बार होता था, बोडोलैंड, नागालैंड में भी होता था, लेकिन वहाँ पर समय बदला, वहाँ पर स्थिर सरकार है। तो मुख्यमंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री को चाहिए कि आपके राज्य में इन प्रकार शांति, सद्भाव, भाईचारे का संदेश जाना चाहिए। किसी भी प्रकार में आपको जितने भी अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता है, आप दिल्ली में आके बैठ जाएं। प्रधानमंत्री के आवास के नज़दीक में, गृह मंत्री के आवास के सामने आप धारणा दीजिए कि हमें 50 कंपनियां चाहिए। किसी भी परिस्थिति में वहाँ पर हिंसा होगा, इसके लिए मुख्यमंत्री वहाँ के जिम्मेवार हैं, केंद्र सरकार जिम्मेवार है, जो किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। देश में देश के किसी भी कोने में, छोटे से कोने में अगर हिंसा होता है तो हमारा देश बदनाम होता है। हमारा एक आग की कोई जात नहीं होती है। आग जब लगता है किसी घर में, अगल बगल के सभी लोगों को घर के लोगों को जला देता है। यह आपको समझना पड़ेगा।
मणिपुर की हिंसा और उस पर एक विशेष जांच दल गठित होना चाहिए, जो आज तक नहीं हुआ। कौन कौन संगठन इसमें हैं? विदेशी ताकत है कि रोहिंग्या मुसलमान है कि PFI है कि नेपाल है कि चाइना है? मुझे तो लगता है चाइना का इसमें हाथ है। वह केंद्र सरकार से दमनकारी नीति से उसे पहचानना पड़ेगा कि कौन कौन शक्तियाँ हमारे देश के अंदर में ये अराजकता पैदा कर रही है। इसके लिए आपने क्या कमेटी गठित की? इसके लिए आपने क्या सोचा? आप मन की बात कहते हैं, हमारा मणिपुर जल रहा है और आप मन की बात कहते हैं। मन की बात मन की बात मन में ही रखिए। हमारा अगर मणिपुर जलता है, मणिपुर में हिंसा होती है, हमारा किसी भी भाई का खून बहता है, वह हमें कमज़ोर कर रहा है। कोई भी हमारा भाई बिछड़े नहीं हमसे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या मूल निवासी हो या आदिवासी हो। हमारा अखंड भारत तभी मजबूत होगा जब हम एक साथ सद्भाव, शांति और अपने विकास के पथ पर रहेंगे तब। और इसके लिए केंद्र सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। पुनः हिंसा हो जाना केंद्र सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री दोनों जिम्मेवार होते हैं। और कौन कौन संगठन हिंसा में विश्वास रखती है उसकी पहचान हो, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और किसी भी वहाँ के जातिगत समस्या में, किसी के विकास में वहाँ पर कोई आरक्षण की आवश्यकता है, वह भी वहाँ पर देना चाहिए। उसके बड़े नेता को आप सम्मानित कीजिए, किसी पद पर दीजिए, उनसे बयान दिलवाइए। हमें अखंड भारत की बात करना, हमारा भारत वो अखंड भारत तो है ही। 1900 ये अखंड भारत आज से नहीं है, 1526 से ही 1789 तक था। और 1789 के बाद 1947 तक भारत बहुत विशाल था। और आज भारत पाक के विभाजन के बाद भी आज जो हिंसा हो रहा है आज़ादी के इतने दिनों के बाद, और देश में जो विघटनकारी शक्तियाँ हाथ पांव पे पसार रही है, और भाजपा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज 9 वर्ष हो गया सत्ता का, भाजपा का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन इस 4 वर्षों में PFI का और जिहादी गैंग का बहुत बड़ा विस्तार हुआ, रोहिंग्या मुसलमान का बहुत बड़ा विस्तार हुआ। पूरे भारत में सभी राज्यों में अराजकता की स्थिति पैदा की गई। उसका अंतिम समय ये मणिपुर का हिंसा है। इस पर आप बयान दीजिए, इस पर आप हमको बयान दीजिए। और वहाँ के मुख्यमंत्री दोषी हैं कि वहाँ के कौन लोग संगठन दोषी हैं, और क्या केंद्र सरकार दोषी है, इस पर आपको बयान दे करके हम अखंड भारत की बात, अखंड भारत तो पहले से था। आज मणिपुर की हिंसा 1 महीना से अधिक हो रहा है, वह धीरे धीरे आग लगा और उसमें सैकड़ों लोग मर गए। इसके लिए केंद्र सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं। और कौन कौन संगठन जिम्मेवार है, इसके लिए आपको सोचना, इसके लिए जिम्मेवार ही आपकी होगी। वह छोटा राज्य है या सही है, लेकिन छोटा राज्य हो या बड़ा राज्य हो, यह आपको सोचना पड़ेगा। हिंसा हमारे देश में अगर होता है तो आप अखंड भारत की बात नहीं कर सकते। धन्यवाद।